नमस्कार साथियों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स 2026 के इस बेहद खास और हाई यील्ड एक्सप्लेनेटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का ये सेशन पूरी तरह से आप जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे एस्पिरेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। हम यहाँ वहाँ की बातें नहीं करेंगे, सिर्फ वही फैक्ट्स कवर करेंगे जो सीधा आपके एग्जाम पेपर में छपने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ बताई गई हर एक जानकारी आपको मार्क्स दिलाने वाली है। आपकी तैयारी को एकदम सॉलिड और आसान बनाने के लिए हमने आज के इस पूरे सिलेबस को 5 हिस्सों में बांट दिया है। पहले हम देखेंगे क्रिकेट के कुछ बेहद महत्वपूर्ण तथ्य, फिर टेनिस और बैडमिंटन के अपडेट्स, उसके बाद हॉकी, फुटबॉल और अन्य खेलों पर नज़र डालेंगे, फिर बात करेंगे कुछ बड़े रिकॉर्ड्स और नए ब्रांड एम्बेसडर्स की, और अंत में होगा एक क्विक रिवीजन और छोटा सा टेस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले सेक्शन से, क्रिकेट के कुछ मुख्य तथ्य, चाहे वो घरेलू हों या अंतर्राष्ट्रीय। सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको नोट करना है वो है घरेलू क्रिकेट में विदर्भ टीम का जबरदस्त डोमिनेंस। देखिए, विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 और ईरानी कप, ये दोनों ही बड़े टूर्नामेंट इस बार विदर्भ ने अपने नाम किए हैं। इसे याद रखना बहुत आसान है, बस इतना दिमाग में रखिए कि डोमेस्टिक क्रिकेट में इस बार विदर्भ का ही डंका बजा है। वहीं अगर हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब भारत ने जीत लिया है, और पता है, ये भारत का 9वां एशिया कप खिताब है। अब इसे तो आप डेफिनेटली परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के रूप में मार्क कर लीजिए। तमिलनाडु की रहने वाली आर रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर बन गई हैं। आप तो जानते ही हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रथम या फर्स्ट से जुड़े सवाल एग्जामिनर्स के कितने फेवरेट होते हैं, इसलिए ये नाम आपके टिप्स पर होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, टेनिस और बैडमिंटन के ग्लोबल चैंपियंस और उनकी ऐतिहासिक जीत। टेनिस के इन 3 प्रमुख टूर्नामेंट्स के विनर्स आपको सीधे सीधे याद रखने हैं। बीएनपी पारिबस ओपन का खिताब जीता है इटली के जेनिक सिनर ने। डेविस कप 2025 की बात करें तो इटली ने लगातार तीसरी बार ये खिताब अपने नाम करके तहलका मचा दिया है। और महिलाओं के फ्रेंच ओपन 2025 में कोको गॉफ ने शानदार जीत दर्ज की है। अब बात करते हैं भारतीय खेलों की एक और बड़ी ऐतिहासिक उपलब्धि की। आयुष शेट्टी बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले 61 वर्षों में पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। जरा सोचिए, 61 साल का गैप, दिनेश खन्ना के बाद किसी ने ऐसा नहीं किया था। इतना लंबा गैप होने की वजह से ये एक बहुत ही हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन बन जाता है। इस चैंपियनशिप में उन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है। अब आते हैं अपने तीसरे सेक्शन पर, हॉकी, फुटबॉल और कुछ अन्य खेलों की राष्ट्रीय लीग्स और एकदम नए इनोवेटिव फॉर्मेट्स। 16वीं सब जूनियर महिला हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड ने बाजी मारी है, और सबसे कमाल की बात यह है कि ये झारखंड की लगातार तीसरी खिताबी जीत है, मतलब एक शानदार हैट्रिक। वहीं हॉकी इंडिया लीग 2026 जीता है कलिंगा लैंसर्स ने, और AIFF एलीट यूथ लीग का खिताब लगातार दूसरी बार पंजाब फुटबॉल एकेडमी ने अपने नाम किया है। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो एक और परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न की कैटेगरी में आता है, ओमेगा बॉल। अभी तक हमने फुटबॉल में सिर्फ 2 टीमों को ही एक साथ खेलते देखा है, राइट? लेकिन ओमेगा बॉल भारत का पहला ऐसा फुटबॉल फॉर्मेट है जिसमें एक साथ 3 टीमें खेलती हैं, और इसे आधिकारिक तौर पर IIT मद्रास ने लॉन्च किया है। ये एक बहुत ही अनोखा और इनोवेटिव कॉन्सेप्ट है, इसे जरूर याद रखिएगा। सेक्शन 4, रिकॉर्ड्स और ब्रांड एम्बेसडर। देखते हैं कि 2026 में किसने क्या नया इतिहास रचा है। 9000, जी हाँ, ये कोई आम नंबर नहीं है। रन मशीन विराट कोहली IPL के इतिहास में 9000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। ये एक मॉन्यूमेंटल फिगर है जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत अहम है। बिल्कुल इसी तरह टेनिस की दुनिया में एक और बड़ा माइलस्टोन सेट हुआ है, और वो नंबर है 400। महान टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने ग्रैंड स्लैम सिंगल्स मुकाबलों में अपनी 400वीं जीत दर्ज करके एक अविश्वसनीय रिकॉर्ड बनाया है। टेनिस के इतिहास में ऐसा करने वाले वे दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अब रिकॉर्ड्स के साथ साथ कॉर्पोरेट ब्रांड एम्बेसडर्स को भी देख लेते हैं। भारतीय IT दिग्गज इन्फोसिस ने स्पेनिश टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है।
भारत में F1 सिम रेसिंग के लिए क्रिकेटर श्रेयस अय्यर को आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और सबसे खास महत्वपूर्ण तथ्य, स्मृति मंधाना बारबी ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं और साथ ही वे स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड 1ATC की भी नई एम्बेसडर हैं। एक थोड़ी सी चिंताजनक लेकिन एग्जाम के नजरिए से जरूरी खबर। एथलेटिक्स इंटेग्रिटी यूनिट द्वारा जारी एक हालिया रिपोर्ट के मुताबिक ट्रैक एंड फील्ड में डोपिंग उल्लंघन के कारण निलंबित एथलीटों की वैश्विक सूची में भारत पहले स्थान पर है। इसके बाद केन्या और रूस का नंबर आता है। ये एक महत्वपूर्ण वैश्विक रिपोर्ट है, तो इस फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। शतरंज की बात करें तो भारत को अपना 95th चेस ग्रैंड मास्टर मिल गया है और उनका नाम है अरण्यक घोष। ये एकदम क्लासिक हाई यील्ड ट्रिविया पॉइंट है जो किसी भी शिफ्ट के एग्जाम में पूछा जा सकता है। अरण्यक घोष, ये नाम आप भूलिएगा मत। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे मजेदार सेक्शन पर। अब बारी है क्विक रिवीजन पॉइंट्स और टेस्ट की। देखते हैं आपकी याददाश्त कितनी तेज है। आपके लिए पहला सवाल, आयरलैंड में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? थोड़ा दिमाग पर जोर डालिए। और इसका सही जवाब है सौरव कोठारी। इन्होंने पंकज आडवाणी को हराकर ये शानदार जीत हासिल की है। ये फैक्ट आपकी परीक्षा के लिए एकदम सटीक है। चलिए दूसरा क्विक रिवीजन पॉइंट देखते हैं। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने अपने नाम किया? याद कीजिए हमने डोमेस्टिक क्रिकेट के डोमिनेंस के बारे में क्या बात की थी। बिल्कुल सही सोचा आपने। विजेता है विदर्भ। और याद रखिएगा, विदर्भ ने विजय हजारे के साथ साथ ईरानी कप भी जीता है। इन दोनों जीतों को आप आसानी से एक साथ जोड़कर याद रख सकते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी रिवीजन सवाल पर। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स और भारतीय कंपनियों के कनेक्शन पर आधारित ये सवाल है। किस भारतीय कंपनी ने टेनिस स्टार कार्लोस अल्कराज को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? एकदम सही जवाब, इन्फोसिस। बेंगलोर की इस दिग्गज IT कंपनी ने स्पेन के इस चैंपियन को अपना नया चेहरा बनाया है। अब अंत में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और विचारोत्तेजक सवाल के साथ हम आज का ये सेशन समाप्त करते हैं। 2030 में अहमदाबाद में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट और हॉकी की प्रमुख रूप से वापसी होने जा रही है। ऐसे में भारत की मौजूदा शानदार फॉर्म और इन खेलों में लगातार मिल रही जीत भविष्य में वैश्विक खेलों में भारत के दबदबे को किस तरह से आकार देगी, इस पर विचार जरूर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज का ये एक्सप्लेनर आपकी तैयारी में बहुत मददगार साबित होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।